पिला रही है, वहाँ पे दूध उबलना जा रहा है। तो मैया भगवान को नीचे बिठाई और वहाँ दूध उतारने के लिए चली। कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया, अच्छा दूध प्यारो दूध ना प्यारो। कन्हैया एक पत्थर उठाए और एक मटकी में दे मारे और वो मटकी फूट गई। अब मटकी फूट गई तो कन्हैया को बड़ा दुख हो रहा है और कन्हैया को डर लग रहा है कि अब मैया देख लेगी तो क्या कहेगी। तो कन्हैया महल के पीछे जाकर छुप गए। मैया ने जैसे ही बाहर आके देखा तो मटकी फूटी डली है, कन्हैया तो नहीं है। मैया मन ही मन में तो बड़ी हंसी आ रही है, लेकिन बाद में सोच रही है कि अगर मैं इतना इसको सर पे चढ़ाऊंगी तो ये बिगड़ जाए। और मैया कन्हैया को बोली कि अब तू नहीं बचेगा, आज तो तुझे दंड दे के रहूंगी। हाँ श्री राम। अभी जोरदार ताली हमारे खेतराम जी के लिए बजाएं, जो कि दीदी को साफा पहना कर दीदी का मान सम्मान करेंगे। खेतराम जी आए दीदी के पास, ऊपर आ जाए मंच पर। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की, राधा के श्याम की। जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां हो जाए खेतराम जी के लिए। तो दीदी के इतने मान सम्मान इन्होंने किया है साफा पहना कर, ये बहुत अच्छी बात है इनके लिए। ये भाव है, इनके भाव के लिए जोरदार जयकारा लगाएं। बोलिए भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब मैया कहती है कन्हैया तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, तू बहुत बिगड़ गया है। और मैया एक छड़ी लेकर के भगवान के पीछे दौड़ रही है और भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। देवता ये दृश्य देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि धन्य है यशोदा मैया जो भगवान मैया से डर रहे हैं, जो पूरी त्रैलोकी से भी नहीं डरते, वो यशोदा मैया की लाठी से डर रहे हैं। जैसे ही कन्हैया ने देखा कि लगता है मैया थक गई है, तो कन्हैया खुद ही पकड़ में आ गए, उखल के पास लाई और वहां पे खड़ा कर दी और रस्सी लेकर भगवान को बांधने लगी। अब तो जैसे ही कन्हैया को मैया बांधने लगी, तो जैसे ही मैया ने बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया सोची कोई ना, दूसरी लगा लेती हूँ। दूसरी जैसे ही जोड़ी तो वो भी 2 अंगुल कम पड़ गई, और जोड़ी मैया ने वो भी कम पड़ गई 2 अंगुल। इस प्रकार मैया कई समय तक कोशिश करती रही, लेकिन हर बार रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती। ये जो 2 अंगुल रस्सी है, ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच की दूरी है। व्यक्ति भगवान की भक्ति तो करता है, लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं कर पाता। अब भगवान पे विश्वास ऐसा होना चाहिए कि अगर भगवान कोई कहे कि हाँ हम तो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं,
अगर उससे कह दिया जाए कि तुम ये दिया में हाथ लगा लो, जलोगे नहीं, भगवान रक्षा करेंगे, तो व्यक्ति को भरोसा ही नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता है, भगवान कहाँ से रक्षा कर लेंगे, अग्नि में तो जल ही जाएंगे। तो इस प्रकार व्यक्ति के अंदर भक्ति तो है लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, और इसी में जीवात्मा भगवान से दूर रहता है। इसीलिए ये जो विश्वास है और अपने ऊपर जो अभिमान रहता है, उसको दूर करने के लिए ये जो रस्सी है 2 अंगुल कम पड़ रही है। कन्हैया भगवान के आगे हाथ जोड़ ली और बोली, लाला अब तो मैं हार गई, अब तो बंधना है तो बंध जाओ, नहीं तो मैं तो जा रही। कन्हैया सोच रहे कि मैया परेशान हो गई, तो कन्हैया को मैया बांधी, तो भगवान कह रहे हैं कि मैया हम खुद ही बंध जाते हैं, आप मत बांधिए। और भगवान अपने हाथ से ही बंध गए, क्योंकि मैया ने भगवान के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि परमात्मा तो परमात्मा ही है, हम परमात्मा से नहीं जीत सकते। और कन्हैया बड़े प्रेम से बंध भी गई और मैया यमुना पे जल भरने चली गई। गोपियों ने रोका भी कि मैया इतने छोटी उम्र में इतना बड़ा दंड देना सही नहीं है, एक ही तेरो लाल आए कछु है गए तो क्या करेंगे। मैया बोली, तुम लोग कुछ मत बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, ये बहुत उद्यमी हो गया है ना। और मैया यमुना स्नान करने चली गई। अब कन्हैया खड़े खड़े सोच रहे हैं कि क्या करें, तो 2 यमलार्जुन के वृक्ष वहां पर खड़े हुए। भगवान सोचे कि हम इस पेड़ों से निकल जाएंगे तो हम इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान उस ऊखल को खिसकाते हुए पेड़ के पास गए और भगवान तो पेड़ से निकल गए, लेकिन वो ऊखल बड़ा था तो वही रह गया फंस के। भगवान खींच रहे उसको, बड़ा जोर लगा रहे हैं, फिर भी वो नहीं निकल रहा है। भगवान और तेज दम लगा रहे हैं, फिर भी वो नहीं निकल रहा है। और भगवान ने एक बड़े तेज से जोर लगाई तो वो जो दोनों यमलार्जुन के वृक्ष थे वो नीचे गिर गए और कन्हैया उन वृक्षों के अंदर दब गए। सारे वृक्ष गिरे तो पूरे ब्रजमंडल में सुनाई दिया। अब पूरे ब्रजमंडल में सुनाई दिया तो नंद बाबा भगवान के पास आई और उन्होंने देखा, अरे लाला को बांध के रखा हुआ है। तुरंत भगवान को नंद बाबा बंधन से मुक्त किया और बोले, लाला बताइए किसने किया है। कन्हैया बोले, किसी ने नहीं किया है, हम खुद ही करे हैं ये। मैया आई और बोली, लाला मुझे माफ कर दे। और इस प्रकार से उस 2 वृक्षों से 2 पुरुष निकले और भगवान को प्रणाम किए, भगवान की स्तुति किए और स्वर्ग की ओर चल गए। ये जो 2 देवता थे ये कुबेर के पुत्र थे, पूर्व जन्म में ये कुबेर के पुत्र थे। इन्हें बड़ा अभिमान था कि इनके अंदर बहुत ज्यादा बल है। तो एक बार ये दुर्वासा ऋषि के आश्रम में गए और पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे। दुर्वासा ऋषि ने मना किया कि अरे ये क्या कर रहे हो, तो ये नहीं माने। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, ये जिस जड़ को तुम उखाड़ रहे हो अब वही तुम जड़ बन जाओगे। तो तुरंत वो पेड़ बदल गए। अब तो वो क्षमा याचना करने लगे। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि अब जब भगवान का द्वापर में जन्म होगा तभी तुम भगवान के स्पर्श से मुक्त हो जाओगे। तो आज भगवान ने इनका भी उद्धार कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की, सच्चे दरबार की जय हो। तो आज कुछ नए नाम आए हैं दान दातारों के। जो ये कथा चल रही है किसी एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे गांव की कथा है। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके इस कथा का जो खर्चा है वो गांव में से पूरा करना है आप लोगों को ही। तो आज 1-2-3 नए नाम आए हैं। 500 रुपये श्री राधे श्याम जी जलंधरा, जोरदार इनके लिए तालियां बजाएं। भगवान इनकी मनोकामना पूरी किए
और अन्न धन से भंडार भरे और 500 रुपये श्री विकास सिंह डारा 9 PhD। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए, दानदाताओं के लिए। और सिर्फ 500 रुपये श्री राम कुमार जी पिलपिया ना 9 PhD। जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए भागवत भगवान की। इसी तरह सभी भक्तों से यही निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा दान देते रहें ताकि इस खर्चा जो कथा का है पूरा हो जाए। कि अब तक तो बहुत दूर बैठे हैं खर्चे के, जितना खर्चा है बिल्कुल भी नज़दीक नहीं लगे हैं, बहुत दूर है। तो जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दान दीजिए। संतों ने कहा है कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान किया धन ना घटे कह गए दास कबीर। अपने 2 हाथों से 10 लाखों की कमाई से कुछ ना कुछ जागरण हो या भागवत कथा हो, राम कथा हो, किसी भी धार्मिक कार्य में थोड़ा थोड़ा दान देना जरूरी होता है। तो सभी थोड़ा थोड़ा दान करोगे तो इस खर्चा जो है कथा का पूरा हो जाएगा। तो सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि दान सभी घर से आना चाहिए। इतना नहीं है कोई 11,000 15,000 20,000 देना, अपनी श्रद्धा है, जितनी अपनी श्रद्धा है और दान